name is Sameer Shankar Yadav from Ayurveda School, and I will teach social science for class 6. We are going to study first history, chapter number 1, when, where and how. यानी कि कब, कहाँ और कैसे. आप लोग जानते हैं कि इतिहास जो है हिस्ट्री में कौन सी घटना कब हुई, किसके बीच हुई, ये सारी बातों की जानकारी हमें किससे मिलती है? हिस्ट्री से. सो फर्स्ट, व्हाई इज द स्टडी ऑफ पास्ट नेसेसरी? फर्स्ट I tell, education is not only to the collection, the fact, but it also help us to know about the world and its development and how it works. History included answer to all questions related the past. And what is history? History is a systematic record to the past event. यानी कि एक सुव्यवस्थित रचना. Systematic means सुव्यवस्थित, record means लिखित, and past event यानी कि बीता हुआ कल, बीते हुई कोई घटना की जो जानकारी हमें जो व्यवस्थित जो है लिखित में जो मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री. While studying history, we often wonder, हमें कभी कभी आश्चर्य होता है, why it is important to study the past. How can know about the past? हम कैसे जान सकते हैं बीता हुआ कल? So we can know about many things related to the past. We can find out what people ate. What? जिसे हम लोग फाइंड क्या कर सकते हैं? What people ate. पहले के लोग क्या खाना खाते हैं? And their lifestyle, their food habit, and their house, where they live, and we can find leaves of farmer and rulers and merchant and other craftsmen, etc. We can also find play, children, game, the story they hear, and the song they sung. ये सारी चीजें. तो ये सारी चीजें हम कैसे जानेंगे हिस्ट्री में? So we can learn many ways to the past. History and archaeology are field to study the past. दो चीज. आर्कियोलॉजी कल मतलब कोई प्राकृतिक जैसे खनन विभाग है, जैसे मान लीजिए जहाँ खुदाई काम होता है वहां से कुछ अवशेष मिलते हैं, उससे हम लोग को पता चलता है कि पहले के समय में लोग कैसे थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनका कैसा भोजन था, कैसे गहने पहनते थे. सारी बातों की जानकारी हमें उस समय की उसी आर्कियोलॉजिकल सोर्स से प्राप्त होती है. हेयर सेकंड, सोशल लाइफ ऑफ अर्ली मैन यानी कि सामाजिक जीवन. एनिशियंट टाइम में लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था? सो इन प्री हिस्टोरिक टाइम द पीपल लिव along river and in the area where
the plant and the animal could be found. ये भी जो देखा गया है, कहाँ रहते थे? नदी, नदी के आसपास पहले के समय यानी कि एंशिएंट टाइम लोग कहाँ रहते थे? नदी के आसपास के एरिया विस्तार में। और जहां पे क्या देखा गया? प्लांट और जानवर, एनिमल्स, एंड दे आल्सो हैड वास्ट नॉलेज, दे हैड वास्ट नॉलेज टू प्लांट, रूट, fruits and other forest product, and they also use to hunt animal for food. यानी कि जंगली जानवरों का शिकार करके, और वो जो क्या करते थे? खाना, भोजन में उपयोग करते थे उनका। एंड अदर्स, the early humans lived in jungle and appear to bigger and stronger wild animal. अब ये लोग जो थे जंगल में रहते थे, जो एंशिएंट टाइम के जो लोग थे, एरियल जो लोग थे, कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। इसलिए उनको क्या करना पड़ता था? जंगली जानवर, बड़े बड़े जंगली जानवर, बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, वाइल्ड एनिमलों का क्या करना पड़ता था? सामना करना पड़ता था। दे हैड नो हाउस टू लिव, सो दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ टाइम ऑन ट्री। जो है घर नहीं था, अधिकतर समय वो लोग कहाँ बिताते थे? पेड़ों पे। एंड इट कुड नॉट प्रोवाइड them security from किससे? wild animals, rain water and sun heat. अब ये लोग जो है जंगल में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, तो ऐसा कोई प्रबंध नहीं कर पाते थे जो है जंगली जानवरों से या रेन वाटर यानी कि बारिश के पानी से और सूर्य के ताप से जो है बच सके, ऐसा कोई प्रबंधन नहीं था। सो दे स्टार्टेड लिविंग इन केव। केव मीन्स जानते ही हो? केव मीन्स क्या होता है? गुफा। इसलिए ये लोग जो है उसकी तरफ रुक के गुफा में रहने लगे कि जहां पर सूर्य की गर्मी और बारिश से उनको क्या मिलती थी? राहत मिलती थी। सेकंड, द peoples travel from one place of subcontinent to another in search of livelihood, यानी कि निवास, और escape means क्या होता है? escape means क्या होता है? बचाना। escape from किससे? नेचुरल डिजास्टर, कुदरती कोई तबाही से बचाना। तो ये जो है ट्रैवल जो थे वो क्या करते थे? अलग अलग उपखंड, सब कॉन्टिनेंट का खोज करते थे। यू नो द पोर्टुगीज वेयर फर्स्ट अराइविंग इन इंडिया इन 1498। इट वॉज वास्को डी गामा। वास्को डी गामा था, घूमते घूमते, और 1498 में वो जो है हमारे कालीकट पोर्ट पे वो आया और उसने क्या किया? डिस्कवर टू इंडिया और हिंदुस्तान की खोज की। तो ऐसे ये ट्रैवलर्स थे, ट्रैवलर्स जो थे जो ऐसे से उपखंड जो है खोज करते थे निवास स्थान का, एंड एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। Second, here we are going to study source of history. सूत्र, इतिहास का जो है, इतिहास को कौन कौन सी चीज से हम लोग जान सकते हैं? कैसे? इसका सूत्र क्या है? It is the task of historians to explore and
understand to the past. So here they use to evidence and clues. क्लूज यहां पर हम बताते हैं CLUL, अथवा तो एविडेंस मीन्स साक्ष्य, सबूत। क्या करते थे, उपयोग करते थे, दे यूज टू एविडेंस और क्लूज राइट हिस्ट्री एंड गिव अस a complete picture of the past. And the source of history, two types here. First and second, archaeological source. तो लिटरेरी सोर्स यानी कि साहित्य का जो सूत्र था ये क्या था, लिटरेरी सोर्स हैव रिटेन एंड नॉन रिटेन और oral text containing information to our past. The early record of event and memory were handwritten of the absence of printing press. तो लिटरेरी जो सोर्स था, जब तक कोई प्रिंटिंग प्रेस जो है जिसका इन्वेंशन जो है आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय जो हैंड रिटेन था, उस समय अब हम देखेंगे ये लिटरेरी जो सोर्स है इसके दो पार्ट हैं, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट हेयर, इसको जो है लिटरेरी जो सोर्स है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकंड सेक्युलर लिटरेचर। ठीक है, दो भागों में इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकंड सेक्युलर लिटरेचर, यानी कि धार्मिक जो साहित्य जो है, और धर्म निरपेक्ष जो साहित्य है। तो टेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, रिलीजियस क्या है, रिलीजियस लिटरेचर जो है क्या है, तो टेक्स्ट दैट डील विथ रिलीजियस सब्जेक्ट, यानी कि धार्मिक जो विषय है, टेक्स्ट दैट डील विथ रिलीजियस सब्जेक्ट आर कॉल्ड रिलीजियस literature. Many books based on religious literature, them like the Ramayana, Mahabharata, the Bhagavad Gita and the Ved Puran, etc. And second, secular literature, ये क्या है, text that to focus on subject social, economics and political importance. Second, secular literature include the stories and the play, the poem and biography of the kings, यानी कि राजाओं की जो है रचना, यानी कि बायोग्राफी। और सेकंड, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, अकाउंट मीन्स
विवरण. Here I give example, the play and poem to Kalidas and others, account of travelers, Khayan and Sangam literature are some examples here. Now second, archaeological source. So archaeological source ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स कंसिस्ट कौन इंस्क्रिप्शंस एंड स्कल्पचर्स एंड आर्टिफैक्ट. सो कौन मीन्स क्या होता है? मुद्रा होता है. इंस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है? अभिलेख. इंस्क्रिप्शन मीन्स अभिलेख. जो अभिलेख होता है, द इंस्क्रिप्शंस हैव टू हेल्प मोस्ट एंड दे हैव प्रोवाइड डेट्स एंड नेम ऑफ द किंग एंड हैव recorded important dates. The study of inscription is called epigraphy. And second, कौन जो है, मुद्रा जो है, तो कौन give information about social समाज and economic condition of the country. And second, monument is a great source of